राधे राधे भक्तों, हम आपको सुनाते हैं तदा एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं। जय श्री कच्छप भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष का यह परम पावन दिन अत्यंत दुर्लभ और फलदायी है, क्योंकि इसी शुभ तिथि पर पौष पुत्रता एकादशी और कुर्द्वादशी का दिव्य संयोग बन रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे महासंयोग में जो भक्त सच्चे मन, शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास के साथ भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी भी बाधाएं रुकावटें नहीं आती हैं और घर परिवार में सुख शांति और संतान सौभाग्य का वास होता है। पुत्रता एकादशी जहाँ संतान सुख वंश वृद्धि का आशीर्वाद देती है, वहीं कुर्द्वादशी भगवान की धैर्य संरक्षण और भक्त रक्षा के भाव को जागृत करती है। इसलिए आइए हम सब ही अपने मन को विकारों से मुक्त कर श्रद्धा भक्ति के भाव से भरकर इस पूरे अवसर पर इन पावन कथाओं का श्रवण करें, ताकि श्री हरि की कृपा हम पर सभी के जीवन को आलोकित कर दे और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। पहले सुनिए भगवान विष्णु की कच्छप अवतार की कथा। कूर्म अवतार भगवान के प्रसिद्ध 10 अवतारों में द्वितीय अवतार है और 24 अवतारों में 11वां अवतार है। एक समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र से मिलने स्वर्गलोक में गए। उस समय देवताओं ने पूजित इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर कहीं जाने के लिए तैयार थे। उन्हें देखकर महर्षि दुर्वासा का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने विनीत भाव से देवराज को एक पारिजात पुष्पों की माला भेंट कर दी। देवराज ने माला को ग्रहण कर ली, किंतु उसे स्वयं न पहनकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी और स्व चलने को तत्पर हुई। हाथी मत से उन्मत्त हो रहा था। उसने सुगंधित और कभी न कुमलाने वाली उस माला को सूंड से मस्तक पर खींचकर मसलते हुए फेंक दिया और फिर पैरों से कुचल कुचल डाला। अपने सामने यह सब देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि रे मूढ़, तुमने मेरी दी हुई माला का कुछ भी आदर नहीं किया। तुम त्रिभुवन की राज लक्ष्मी के संपन्न होने के कारण मेरा अपमान कर रहे हो। इसलिए जाओ, आज से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो जाएंगी और तुम्हारा यह वैभव भी श्रीहीन हो जाएगा। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि शीघ्र वहां से चले गए। इधर श्राप के प्रभाव से इंद्र आदि सभी देवता और तीनों लोग श्रीहीन हो गए। यह दशा देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुखी हो गए। महर्षि का श्राप अमोघ था। उन्हें प्रसन्न करने की सभी प्रार्थनाएं भी विफल हो गई थी। असहाय, निरुपाय और दुखी देवगण ऋषि मुनि आदि सभी प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन सभी को साथ लेकर बैकुंठ में श्री नारायण के पास पहुंचे और सभी ने अनेक प्रकार से नारायण की स्तुति की और बताया कि प्रभु, एक तो हम दैत्यों के द्वारा अत्यंत कष्ट में हैं और इधर महर्षि के श्राप से हम श्रीहीन हो गए हैं। आप तो शरणागतों के रक्षक हैं। इस महान कष्ट से हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु इस प्रकार स्तुति से प्रसन्न होकर श्री हरि ने गंभीर वाणी में कहा, तुम लोग समुद्र मंथन करो, जिससे लक्ष्मी और अमृत की प्राप्ति होगी। अमृत को पीकर तुम सभी अमर हो जाओगे और तब दैत्य तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं कर सकेंगे। किंतु यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसके लिए तुम असुरों को अमृत का प्रलोभन देकर उनके साथ संधि कर लो और दोनों पक्ष मिलकर समुद्र मंथन करो। ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब प्रचंडित इत्यादि इंद्रादि देवों ने असुर राज बलि और उनके प्रधान नायकों को अमृत का प्रलोभन देकर सहमत कर लिया। मथाने के लिए मंदराचल पर्वत का सहारा लिया गया और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर सिर की ओर दैत्यों ने तथा पूंछ की ओर देवताओं ने पकड़ समुद्र का मंथन आरंभ कर दिया। किंतु अथाह सागर में मंदरगिरी डूबता हुआ रसताल में धंसने लगा। यह देखकर अचल शक्ति संपन्न लीला अवतारी भगवान श्री हरि ने कूर्म रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया और भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल अपनी तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। यह थी भगवान की कच्छप अर्थात कूर्म अवतार की कथा। सभी प्रेम से बोलिए कच्छप भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए पौष पुत्रता एकादशी की कथा, जिसे धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य मुख से वर्णन किया था। आज एक बार फिर अपने दिव्य मुख से वर्णन किया। आज एक बार फिर से धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के महल में अपनी जिज्ञासा के साथ एक बार फिर भगवान कृष्ण के समक्ष उपस्थित थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अभिवादन करने के बाद पूछा कि हे श्री कृष्ण, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महत्व है
और इसकी कथा क्या है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, ध्यान से सुनिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रता एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके जैसी शुभ तिथि त्रिलोक में और कोई भी नहीं है। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकेतु राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। हर धर्म का पालन करने के बाद भी राजा और रानी दोनों कई वर्षों तक निसंतान रहे। उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं था। यही कारण था कि राजा और रानी बहुत दुखी थे और हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। लेकिन हे युधिष्ठिर, यहाँ सिर्फ राजा और रानी के दुख नहीं थे कि अपितु राजा के पितर लोग भी अपने वंश में वृद्धि में आ रही बाधा से दुखी थे। वह आपस में बात करते थे कि हम अभागों के भाग में अपने वंशजों से तर्पण का सुख पाना ही नहीं लिखा है। एक दिन दुखी होकर राजा बिना किसी को बताए घने वन में चले गए। वन में जहाँ तहाँ उन्हें भालू, हिरन जैसे अनेक जंगली प्राणी दिखाई दे रहे थे। कहीं दूर से सियार की बोली भी कानों में पड़ रही थी। पंछियों का कलरव उस घने जंगल में गूंज रहा था। यह देखकर राजा कुछ देर के लिए अपना दुख भूल गए। थोड़ी देर में राजा को प्यास सताने लगी। बहुत ढूंढने के बाद राजा को एक सरोवर दिखाई दिया, जिसके पास में बहुत से ऋषि मुनियों के आश्रम थे। वे सभी ऋषि विश्वदेव थे। राजा वहां पर चल दिए। वहां जाते जाते राजा को ऐसा आभास हो रहा था कि कुछ शुभ आने वाला है। राजा ने उस सरोवर के पास पहुंचकर पहले जल पिया और फिर मुनियों की शरण में पहुंच गए। राजा सुकेतु ने सभी मुनियों को हाथ जोड़कर नमन किया और फिर अपना दुख उन्हें कह सुनाया। इसके बाद राजा ने मुनियों से उनकी सहायता करने का भी आग्रह किया। उनकी यह करुण प्रार्थना सुनकर मुनियों ने कहा, पुत्र, अभी मार्गशीर्ष मास चल रहा है और पौष मास शुरू होने को है। पौष मास अपने पितरों को तर्पण देने का विशेष अवसर होता है। इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और पौत्र पुत्रदा एकादशी कहलाती है। यह संतान का आशीर्वाद देने वाली तिथि है। इसलिए आप और आपकी पत्नी इस पावन व्रत का पालन करें और श्रीहरि आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे। मुनियों से यह सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और महल की ओर चल दिए। महल पहुंचकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। अगले माह जब पौष पुत्र एकादशी तिथि आई, तब राजा और रानी ने पूरे समर्पण के साथ विधिवत इस व्रत का पालन किया और द्वादशी पर पूजा करने के बाद पारण किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से रानी चंपा गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह बालक अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ राजा सिद्ध हुआ। इस बालक के द्वारा किए गए तर्पण से राजा सुकेतु ने पितर प्रसन्न हुए और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर स्वर्ग की ओर चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, यह पौष पुत्रदा एकादशी की पावन कथा है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से आपकी अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण पौत्र पुत्रदा एकादशी महात्म्य सुनाकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस पावन कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री हरि उसके पिछले 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट कर देते हैं और ऐसे भक्त को अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। राधे राधे।